अरे निम्रा, ये तुम क्या कर रही हो? फरिश्ते ने तुम्हें बताया था ना कि डाक खाना बंद होने वाला है। और ये क्या, तुम अभी तक तीसरे आसमान पर ही हो? ऐसे तो तुम्हारा शिकायतनामा कभी 5वीं आसमान तक नहीं पहुंच पाएगा। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज ही ये खत पोस्ट करूंगी, निम्रा ने खुद से कहा और फिर बिजली की तरह भागना शुरू कर दिया। रास्ते में कितने हुसैन बागात थे, कितनी दिलकश मनाजिर थे, लेकिन निम्रा की नजरें सिर्फ 5वीं आसमान पर मौजूद डाक खाने पर जमी रहे। आखिरकार वो वहां पहुंच ही गई, लेकिन वहां तो सवालियों की एक लंबी कतार लगी हुई थी। क्या सिर्फ मैं ही अपनी मौत से नाखुश हूँ? निम्रा ने दिल में सोचा, यहाँ तो और भी बहुत से लोग हैं। घंटा भर इंतजार करने के बाद आखिरकार निम्रा की बारी आई, लेकिन जैसे ही वो दफ्तर में दाखिल हुई, उसकी नजर उस फरिश्ते पर पड़ी जो खतूत वसूल कर रहा था। वो बहुत जल्दी में था और उसने फौरन ही काउंटर पर बंद का बोर्ड लगा दिया। दफ्तर बंद हो गया है, आप अगले हफ्ते तशरीफ लाइएगा, फरिश्ते ने माजरत खाना अंदाज में कहा। लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंची हूँ और मेरा ये खत आज ही पोस्ट करना बहुत जरूरी है। निम्रा ने इल्तिजा की, मोहतरमा, जुमे का दिन है और मुझे देर हो रही है, मैं उस वक्त आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, फरिश्ते ने तेजी से जवाब दिया। देखें, मैं अपनी अचानक मौत से खुश नहीं हूँ और मुझे अपनी ये शिकायत जल्द अज जल्द अल्लाह तक पहुँचानी है। मेरे बहुत से काम जमीन पर अधूरे पड़े हैं। निम्रा ने अपनी बात पर जोर दिया। प्लीज मुझे ये खत पोस्ट करने दें, अल्लाह आपका भला करे। निम्रा की मुसलसल इल्तिजा पर फरिश्ता नरम पड़ गया। एक लम्हे के लिए वो सोच में पड़ गया और फिर बोला, मोहतरमा, आप एक काम करें, आप इस कमरे में मौजूद कंप्लेंट बॉक्स में अपना खत इस मोहर के साथ खुद ही डाल दें, मुझे थोड़ी जल्दी है। फरिश्ता ये कहकर फौरन चला गया। अब इस खाली डाक खाने में निम्रा अपने शिकायतनामे के साथ तन्हा खड़ी थी। फरिश्ते ने जिस कमरे की तरफ इशारा किया था वो बुनियादी दफ्तर के शुमाल में था। निम्रा ने फौरन इस तरफ कदम बढ़ाए। चलते चलते उसका हाथ अपने बाएं कंधे पर लटके हुए पर्स से शिकायतनामा निकालने में मसरूफ था। जैसे ही निम्रा अपने दाएं हाथ में पकड़ा शिकायतनामा लेकर कमरे में दाखिल हुई, उसकी नजर थोड़ी दूर पड़े कंप्लेंट बॉक्स पर पड़ी जो खाली था। ये डब्बा खाली कैसे हो सकता है? निम्रा ने हैरत से सोचा। बाहर तो सवालियों का इतना हुजूम था। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि अचानक उसकी नजर कंप्लेंट बॉक्स से थोड़ा दूर रखे एक और बॉक्स पर पड़ी जिसके बाहर थैंक यू लिखा था। वो बॉक्स इतना भरा हुआ था कि उसके ऊपर रखे हुए कुछ खतूत भी आसानी से निकाले जा सकते थे। लोग मरने के बाद भी कितने नादान हैं, निम्रा ने दिल में सोचा, वरना अपनी शिकायत इस दूसरे डब्बे में क्यों डालते? निम्रा को लगा कि शायद लोग गलती से अपने खत उस डब्बे में डाल गए हैं, हालांकि उनका असल मकाम तो कंप्लेंट बॉक्स था। क्यों ना मैं उनकी मदद कर दूं? निम्रा ने सोचा। वो थैंक यू बॉक्स के पास खड़ी एक एक करके खत निकालने लगी। खत बगैर किसी लिफाफे के थे, इसलिए वो उन्हें आसानी से पढ़ सकती थी और यही वजह थी कि निम्रा ना चाहते हुए भी इन खतूत को पढ़ने लगी। पहला खत एक बूढ़े आदमी का था जिसके 2 बेटे थे। खत में लिखा था, ए मेरे रब, मैं तेरा किस तरह शुक्र अदा करूं। तो मेरे बेटों की नीयत से खूब वाकिफ था, तो जानता था कि वो मेरे फर्माबरदार सिर्फ इसलिए नहीं थे कि वो मेरी औलाद हैं, बल्कि उनकी वफादारी के पीछे उनके मुकाराना इरादे और उनकी सौतेली माँ के नाम वो जायदाद थी जो मैंने कई बरसों पहले उसे निकाह के वक्त दी थी। मेरे बेटे वफादारी की आड़ में मुझसे वो जायदाद लेना चाहते थे और उनका मकसद अपनी दूसरी माँ की तमाम तर खिदमतें फरामोश करके उसे बेघर करना था, मगर तूने ऐसा होने न दिया। मेरी अचानक मौत ने मेरे बेटों के नापाक इरादे नाकाम कर डाले और वो न चाहते हुए भी अपनी माँ की खिदमत करने पर मजबूर हो गए। बेशक तू तमाम इल्म रखने वाला कारसाज है, बेशक मौत बरहक है। दूसरा खत लिखने वाली रूह एक जवान बे औलाद औरत की थी। इस खत में लिखा था, ए मेरे रब, मैं किस तरह तेरा शुक्र अदा करूं। मैं कई सालों से बे औलाद थी और इस बात से बेखबर थी कि मेरा शोहर किसी दूसरी औरत से नाजायज रिश्ता कायम करने का ख्वाहिशमंद है। मेरी बीमारी से हुई अचानक मौत ने मुझे दुनिया की अजियत भरी जिंदगी और मेरे शोहर की बेवफाई दोनों से निजात दे दी। बेशक तू तमाम इल्म रखने वाला कारसाज है, बेशक मौत बरहक है। तीसरा खत उस मर्द का था जो सड़क पर होने वाले कार हादसे का शिकार हो चुका था। खत में लिखा था, ए मेरे रब, मैं तेरा किस तरह शुक्र अदा करूं। मेरी मौत ने मेरी औलाद को वो हक अता किया जो मैं अपनी जिंदगी में शायद ना अता कर पाता। मेरी मौत मेरे अमीर भाई के दिल में खुदा खौफी का बाइस बनी और उसने मेरी औलाद को उनका जायज हक दे दिया। अब मेरी औलाद कभी रोटी की मोहताज नहीं होगी। बेशक तो तमाम इल्म रखने वाला कारसाज है, बेशक मौत बरहक है। अगला खत उस बच्चे का था
जिसने दुनिया में कुल 3 रोज गुजारे। खत में लिखा था, ए मेरे रब, मैं तेरा किस तरह शुक्र अदा करूं। तूने मुझे मेरे वालिदैन की बख्शिश का वसीला बनाया है। शायद ही मेरी जिंदगी मेरे वालिदैन के हक में इतनी कारामद हो पाती जितनी मेरी मौत है। बेशक तू तमाम इल्म रखने वाला कारसाज है, बेशक मौत बरहक है। आखिरी खत जो निम्रा ने पढ़ा वो ज़ैनब का था। खत में लिखा था, ए मेरे रब, मैं किस तरह तेरा शुक्र अदा करूं। तूने मेरी मौत रोशन कर दी। ए मेरे रब, मैं शुक्रगुजार हूं कि तूने मुझे दुनिया की अदालत का मोहताज न रखा। दुनिया की अदालतें पामाल इज्जतों का इंसाफ करने में हमेशा नाकाम रही हैं। मेरी इज्जत तूने हमेशा के लिए महफूज कर ली। मैं शुक्रगुजार हूं तेरी अता करदा जन्नत की। बेशक तू तमाम इल्म रखने वाला कारसाज है, बेशक मौत बरहक है। जैसे ही निम्रा ने रब के नाम ज़ैनब का खत पढ़ा, उसे अपना वजूद अपने हाथ में मौजूद शिकायतनामे जैसा छोटा महसूस होने लगा। मोहतरमा, आप अभी तक यहाँ हैं। फरिश्ते की अचानक आमद पर निम्रा घबरा गई। हाँ बस, वो मैं जा रही थी, निम्रा ने हकलाते हुए जवाब दिया। मगर खत तो आपने कंप्लेंट बॉक्स में डाला नहीं। फरिश्ते के सवाल पर निम्रा ने अपना खत अपनी हथेली में जोर से दबा लिया। हाँ, वो मुझे ख्याल नहीं रहा, मैं जल्दी में गलत खत उठा लाई, फिर किसी दिन तशरीफ ले आऊंगी। निम्रा ने जवाब देते हुए कहा, आप बस रब को शुक्रिया कह दीजिएगा। खुदा हाफिज। निम्रा के जाते ही फरिश्ते ने एक बार फिर बॉक्स को मुस्कुराते हुए देखा और बोला, बेशक रब तमाम इल्म रखने वाला कारसाज है, बेशक मौत बरहक है।